दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कई बार हमारे प्रेमियों के फ़ोन आते रहते हैं, अपनी छोटी-छोटी समस्याएँ बताते भी रहते हैं और हम चाहते हैं कि वे इन समस्याओं का निवारण स्वयं कर लें। हम भी उन्हें छोटे-छोटे उपाय बताते रहते हैं। एक बार एक प्रेमी का फ़ोन आ रहा था, "गुरुजी, घर में झगड़ा बहुत रहता है, कलह बढ़ गया है। ये हम जानते हैं कि किसने क्या किया है, पर हम कुछ कर नहीं सकते।" मैंने कहा, "आप नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए कौन करेगा? चलो, मैं आपको छोटा-सा उपाय बता देता हूँ कि अपने घर में रामचरितमानस का पाठ रोज़ाना शुरू कर दें और जितने सदस्य हैं, सबसे कहें कि बारी-बारी पढ़ा करें। आज एक पढ़ेगा, कल दूसरा पढ़ेगा, परसों तीसरा पढ़ेगा। अब यह तो आप करवा ही सकते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, ये उसका काम है, पर आप यह काम तो करवा सकते हैं। अब वो बोलते हैं कि जी, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वो बात मानने लग जाएँ एक-दूसरे, सभी व्यक्ति, हमारी बात क्यों मानेंगे कि हम पढ़ें? तो हमने कहा कि करना पड़ेगा। तो वो बोले, जी, गुरुजी, कोई उपाय नहीं है? बस दोस्तों, मैं एक छोटी-सी बात आपके सामने ये उदाहरण के रूप में क्यों रखी? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते और स्वयं रास्ते नहीं ढूँढते। हमें प्रयास करने पड़ते हैं निरंतर, लगातार। आप जागरूक होंगे, अपनी दिशा स्वयं खोजेंगे, सच्चाई का मार्ग अपनाएँगे कि ऐसा होगा, तो आपको रास्ते मिलेंगे। अब यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है कि वो स्वयं नहीं करते और गुरुजी, मैं आपके पास आ जाऊँ, आप कुछ कर देना। और मेरे पास ही नहीं, ना जाने कहाँ-कहाँ वे घूम चुके होते हैं। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर। दोस्तों, कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आज मैं यही एक छोटा-सा उपाय बताऊँगा कि यदि घर में इस प्रकार की स्थिति है कि लगता है कि किसी ने आप पर बंधन डाल दिया है, घर पर डाल दिया है या दूसरे व्यक्तियों पर डाल दिया है। आपके अनुसार, ये मैं तो नहीं कहता, पर आपके अनुसार किसी ने कुछ कर दिया है। चलो, कोई बात नहीं। तब मैं दोस्तों एक छोटा-सा उपाय बताऊँगा। हाँ, यह तो आप कर ही लेंगे, पर आप जगह-जगह घूमना बंद कर दें। आप रास्ते से भटक जाएँगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बस करना क्या है? ये आप भी जानते हैं कि मेरे उपाय बड़े छोटे, सटीक, सरल हुआ करते हैं। यदि विश्वास जमा करके आप एक बार करना शुरू तो करें, करके तो देखें। करना क्या है? लगता है आपके घर पर है बंधन, बाँध दिया है, कर दिया है मंत्र-तंत्र प्रयोग, मशानी प्रयोग, ना जाने आप क्या-क्या हो गया है और ज़बरदस्त बना। कोई बात नहीं, आपको बस जो मैं बताऊँगा वह सरल उपाय, और उसके लिए सामग्री ये भी आपको पता है कि मैं खर्चे वाली सामग्री कभी नहीं बताया करता। आपने दोस्तों लेकर के आनी है सिर्फ़ एक 50 ग्राम राई। अब ये 50 ग्राम राई ले आना। राई सरसों से छोटी हुआ करती है, जिसको हम अक्सर रसोई घर में यूज़ करते हैं। माँग लेना, पंसारी की मिल जाती है। और 10 ग्राम काली मिर्च, ये भी मिल जाएगी।
और 5 कपूर की टिकिया। बस दोस्तों, हो गया काम। यह ला करके अपने पास में रख लेना। अब आपने ये प्रयोग कैसे करना है, इतना थोड़ा सा ध्यान दे लें। यदि आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो काम बन जाएगा। आपको गाय का गोबर लेकर के आना है, लगभग 1 किलो के लगभग। देख लेना, देसी गाय घूमती रहती हैं, नहीं तो आसपास की कोई भी अपनी गौशाला में चले जाना, देसी गायों का गोबर मिलेगा आपको। 1 किलो के लगभग ले आना दोस्तों, ला करके अपने घर में रख लेना। अब जब गोबर लाओगे तो वो सूख ना जाए, इसलिए यह काम आपको शनिवार को करना है। शनिवार को ले आना और रख देना। एक दिन में तो सूखेगा नहीं, क्योंकि यह आपको रविवार को प्रयोग में लेना है। अब शनिवार को गोबर ला के रख लेना। आपके पास 3 चीजें जो मैंने बताई वो पहले से हैं। कपूर को एक तरफ रख देना। आपके पास अब है एक 50 ग्राम राई और 10 ग्राम काली मिर्च। एक पात्र में रख लेना, एक किसी भी पात्र में डाल लेना। शनिवार को रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में, और आपने यह जो पात्र में डाला है इसमें अपनी दोनों उंगली, अंगूठे के एक पास वाली एक बड़ी उंगली, ये दोनों, ये अंगूठा है, ये दो, बस राई में ऐसे घुमाते रहना। यानी कि जहां पे पात्र है, पात्र में आपने राई और काली मिर्च डाल रखी है, उसमें ऐसे उंगलियों को चलाते रहना पात्र में। और ओम शम शनश्चराय नमः बोलते रहना। बस दोस्तों, इतना सा काम। अब ये कहेंगे जी आप कितनी बार बोलें। अब यह बातें पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसे लगभग 3-4 मिनट कर लें। ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ऐसे बोलते रहना। आराम आराम से कर लेना। बस दोस्तों, आपने रख देना, एक तरफ पूजा स्थान में रख देना। अगले दिन यह जो गोबर जो लेकर के आए थे आप, इसके अंदर आपने यह राई और काली मिर्च डाल देना है और इसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेना। और छोटे छोटे कंडे बना लेना। उपले बनते हैं, छोटे छोटे ही बना लेना, क्योंकि आपको रोजाना एक उपले की जरूरत पड़ेगी। तो इसको 8 भागों में बांट लेना, यानी 8 दिन तक, यह लगभग 1 किलो है। 8 दिन तक आपको ये काम आएगा। 8 दिन का ये प्रयोग, यानी इन कंडों को कैसे जलाना है ये मैं बताऊंगा। अब जब ये मिक्स कर लेते हैं राई और काली मिर्च, तब इसमें कपूर पीस करके डाल लेना। 5 कपूर की टिकिया लाए थे, ये पीस करके और उसी में मिक्स कर लेना। ये तो साबुत ही डालना है, राई और काली मिर्च और कपूर पीस के डाल देना। बस हो गया। अच्छी प्रकार से करके इसके 8 छोटे छोटे भाग कर लेना और अच्छी प्रकार से इनके छोटे छोटे कंडे यानी उपले बना लेना, सुखा देना। हो गया। जब दोस्तों यह सूख जाए अच्छी प्रकार से, तब आपने फिर इस प्रयोग को शनिवार से ही प्रारंभ करना है और शनिवार तक ही करना है, यानी 8 दिन। यह तो एक ही दिन का प्रयोग है जो मैंने बताया, एक दिन में आप ऐसा तैयार कर लेना। अब ये सूखने के बाद आपने 8 दिन जो चुनने हैं वो शनिवार से शनिवार, और सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाते हैं ये, इनमें टाइम भी नहीं लगता। बस दोस्तों, जब सूर्य अस्त हो जाए, एक कंडा लेना है, अपनी गैस जला करके उसके ऊपर रख देना, अच्छी प्रकार से ये जलने लग जाएगा। तो बस दोस्तों, इसके ऊपर अब अलग से एक कपूर की टिकिया रख दिया करें और थोड़ा घी डाल दिया करें।
और घी नहीं भी डालेंगे तो ये उपला अपने आप ही डलेगा। इसमें कपूर का मिक्स होता है और एक कपूर अलग से रख देंगे तब भी जलेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें घी डाल डाल कर और इसको अपने घर में घुमा दिया करें। ये सूर्य अस्त के बाद करना है। एक कंडा छोटा सा ले लिया करें, पूरे घर में घुमाया करें और घुमाते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इतना बोल देना। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस यह कंडा जलाना है। आप इतना सा कर लेना। लैट्रिन और बाथरूम में इसे नहीं ले जाना, जला करके और अपने आंगन में कहीं पर भी रख देना। अगले दिन ये इसकी राख बन जाएगी, भस्म बन जाएगी। इसे बाहर कहीं पर भी डाल देना, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल देना, कहीं डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर से बाहर डाल देना, रात भर रहने देना घर। अगले दिन फिर एक ले लेना, आपने 8 बना रखे हैं कंडे, एक फिर जलाना है, ऐसा ही करना। अगले दिन फिर ले लेना, ऐसा ही करना। 8 दिन का प्रयोग है दोस्तों, शनिवार से लेकर शनिवार तक। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं, आपके घर में संकट किया कराया, बाहर की बाधा, मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग, मसानी प्रयोग, जो कहते हैं ना कि जी वो करता है, वो करता है जी, उसने कर दिया, ये कोई करने वाले कुछ भी करते रहें, आपका काम है आप कर दें। यदि आपने कर लिया तो समझ लेना सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, कोई बंधन नहीं रहेगा। छोटा सा प्रयोग है और मन मानता है, विश्वास करते हैं तो अवश्य कर लें। और अच्छा लगता है तो किसी को बता भी दें, और थोड़ा अच्छा लगे तो फिर लाइक करने के बारे में भी सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।